हरे कृष्णा। सब्सक्राइब करिए हमारे शिक्षार्थकम चैनल को और प्रेस करिए इसके बेल आइकन को ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। हरे कृष्णा। थैंक यू चाचा जी, आप आए इतने टाइम बाद, आपको देखा बहुत अच्छा लग रहा है। अरे और नहीं तो क्या, तुम तो कभी आएगा नहीं गांव पे। नहीं ऐसा नहीं है चाचा जी। अरे और नहीं तो क्या, कैसी बात है। पहले छोटा था तो कितना गांव जाता था कि चाचा जी गांव जाना है, खेत देखना है, ट्यूबवेल दिखाइए, आम का बगीचा दिखाइए। और अब अरे चाचा जी ऐसी बात नहीं, अब थोड़े बिजी हो गए, बड़े हो गए ना, तो टाइम कम मिलता है। ऊपर से अरे 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 बाएं हाथ से कौन सामान पकड़ता है? उल्टे हाथ से पकड़ रहा, उल्टा हाथ से पकड़ेगा सब काम उल्टा करेगा जिंदगी भर। तरीक भी बुद्धि नहीं है एकदम लड़कों को। कितना दूर है घर तेरा? अभी सामने, बस आ गया। लेट। अतिथि तुम कब जाओगे? अरे आइए आइए चाचा जी, नमस्ते नमस्ते। देखिए आपके लिए आरती का थाली भी सजाए हैं, ठीक है। चाचा जी ये किस लिए? सहूर नहीं सिखा है, कैसा दोष रखा है रे? क्या हुआ चाचा जी? अरे घर के दुआरी के बहरे चप्पल उल्टा रखा जाता है, इतना भी नहीं पता? अरे चप्पल उल्टा है बेटा तो घर में जो है लक्ष्मी नहीं आएंगी, कलेश बढ़ता है, गुस्सा आता है। देखो मार देने थप्पड़। सॉरी चाचा जी। शहर आके सब भूल गया, सब लौंडा सब ठीक करना पड़ेगा सबको। ठीक पिछला अरे तू। चाचा जी पप्पू के बारे में कुछ बताइए। पप्पू जो है जब छोटा था ना, अरे पूछो मत, एक नंबर का चुल्ली था। बदमाश नंबर 1। अरे हमारे लुंगिया में से 10 रुपया का नोट चुरा के भाग लेता था और हमको लगता था इसकी चाची चुराई है। अब जाके चाची को कोहनिया कोहनिया के मारता था एकदम। अब बाद में पता चला पप्पू वाले के भागा। चाची को सही मार दिए। घरवा जब आता था ना एकदम गौ मत एकदम सीधा बन के बैठ जाता था खरवा में। हाँ, और हमको देख के बोलता था कि बुरे काम का बुरा नतीजा क्यों भाई चाचा। तो हम जानते क्या बोलते थे? हम बोलते थे हाँ भतीजा। हम चाचा भतीजा की जोड़ी बहुत फेमस दूसरे गाँव टूर में एकदम। और भाई क्या बात चल रही है? चाचा जी समोसा खाइए। तू भी खा। ये क्या है रे? क्या हुआ चाचा? अरे तुमको पता नहीं कि 3 समोसा दे रहा था? 3 समोसा, बताइए 3 समोसा दे रहा अपने चाचा जी को। अरे 3 ते गाड़ा काम बिगाड़ा, पता नहीं तुमको? अरे भाई को दुश्मन को भी 3 नहीं देता है। हम तो तुम्हारे सगे चाचा हैं बेटा, हमको 3 दे रहा है रे। तो अब क्या करें चाचा? या तो देखो बेटा, या तो 2.5 दो या तो 4 दो। और हम आए बेटा मगध में बेटिंग और लगा हमको भूख, हमको दो 4 लाओ। अब देखो चाचा गा रहे हैं, देखो तुम कब जाओगे? सुबह सुबह का जो मौसम होता है ना बबुआ, स्वास्थ्य के लिए बड़ा अच्छा है। तुम्हारी चाची और हम लोग 80 घाट में रोज ये कौन है? ये मेरे चाचा जी है। अब चाचा जी प्रणाम। खुश रहिए। मित्र हैं आपके? हाँ चाची हाँ। चलिए चाचा जी दौड़ते आइए। अरे बेटा हम लोग जो बनारस में ना, अरे 200 किलोमीटर यूं ही पैदल चल जाते हैं। प्रणाम चाचा जी। बेटा बदतमीज लड़का आई। आज बेटा बहुत सैर कर लिए, पैर अब जवाब दे दिया है। बुढ़ापा भी आ गया ना बेटा, आराम कर लेते हैं। हाँ बेटा मौसम अच्छा है वैसे आज। चाचा जी तो थक गए क्या? अरे यार आपको थोड़ा भी कॉमन सेंस बुद्धि नहीं है क्या आपके पास? इधर आइए, तो इधर आइए पप्पू, उठ यहाँ से पप्पू। आपको थोड़ा पता नहीं है? हैं? अरे पीछे से नहीं टोकना चाहिए। अरे अपशगुन होता है ना जी, ये भी नहीं पता आपको कि पीछे से नहीं टोकना चाहिए? बल्ले 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 बल्ले, हमारे साथ कुछ हो गया तो? इस शहर में किसी को बुद्धि नहीं है, गांव के लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना पता ही नहीं। सॉरी सरदार जी, आज चाचा जी ओ यार दीपू, अपने चाचों को बांध के रख यार, वो किसी को काट वाट लेंगे। पप्पू
अरे यार कोई काम जो है समय पे किया जाए बेटा तो अच्छा लगता है। शाम के वक्त चीता पड़ रहा है रे बाबू। अरे अब सगुन हो जा रहा पगला। ए पप्पू, अरे दिन में गीता पढ़ रहा है रे। अरे पगला, दिन में गीता पढ़ने से अब सगुन होता है, बुद्धि कम होता है रे पगला। तुझे नहीं पता है? गीता पढ़ लेता हूँ यार थोड़ा सा। ए पप्पू, अरे बेटा राम राम के पहर सुबेरे सुबेरे कोई गीता पढ़ता रे बाबू। ये गीता पढ़ने का समय है तुम्हारा सुबह सुबह? अरे यार चाचा, कभी कहते हो शाम को नहीं पढ़ना, फिर कहते हो दोपहर को भी नहीं पढ़ना, आप कह रहे हो सुबह को भी नहीं पढ़ना, तो इस गीता का करूँ क्या? अरे तो हम बुजुर्गों से पूछो बेटा, हम लोग किस लिए हैं? लाओ अपना गीता, दिन भर जब देखो सुबह शाम। हाय देखो बगल में लाल कपड़ा रखा है ना रे, तुम्हारी चाची देखो कैसे अपना गहना बांध के रखती है, वैसे ही अपना गीता छुपा के रखो बांध के। हाँ, परिंदा भी पर ना मार पाए ऐसा रखो। रोज रोज क्या पढ़ना है? ऐसे खाली पैर छुओ गीता का, चल दो काम। अरे जिंदगी का मजा ला यार। हाँ, 4 दिन की जिंदगानी है। ना जाने तुम कब जाओगे। पप्पू, कहाँ लेके जा रहा है राती में इसको? अरे यार चाचा जी, इसकी तबीयत बहुत खराब है, इसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है, डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। अरे डॉक्टर क्या करेंगे यार, डॉक्टर तो आला लगा के पैसा लूटता है, सब बहन करते हैं। अरे हमको पता है इसको क्या हुआ है। क्या हुआ है? अरे नजर लगी है? हाँ नजर लगी इसको, कुछ नहीं। आओ बेटा, आओ बाबू, आजा आजा, अभी तुम्हारा ठीक करते हैं नजर। बैठ जा। बोल, कहाँ बदे एकरा शरीर में घुसा भाई? निकल जा आत्मा। ऐ बच्चे, मेरी आंख में देख के बोल। देख मेरी आंखों में, देख। हम जो तुम्हारो ची ची ची, सुशी भात तुम्हारो ची ची ची। हाँ बेटा, कुछ आराम हो रहा है बाबू? कुछ आराम हुआ? कहाँ कुछ आराम हुआ, उतना ही दर्द हो रहा है चाचा जी। पप्पू, रामबाड़ इलाज निकाल, अपने बाएं पैर का चप्पल दे मुझे, अभी तेरा नजर ठीक करता हूँ। हाँ ये देख, अभी देख तेरा ठीक करता हूँ सब। जय माई काली। जा चुका है चैन सारा, जा चुकी है हर खुशी। अतिथि तुम कब जाओगे? और बाबू, अरे सवेरे सवेरे कहाँ जा रहा है बंठा भर के? चाचा जी, आज मेरा नौकरी का इंटरव्यू है। अच्छा, नौकरी का इंटरव्यू है, अब बिना जरूरी चीज किए जा रहा है? जरूरी चीज? ओ अच्छा, आपका आशीर्वाद। अरे बेटा, हमारा आशीर्वाद तो सदा तुम्हारे साथ है, और अगर आशीर्वाद से और काबिलियत से नौकरी मिल जाती तो हमारे देश का युवा ट्रेन नहीं चला रहा होता। नहीं समझे? नौकरी चाहिए ना, तो हम बता रहे रामबाड़ उपाय। ये खा, ये दही चीनी, हाँ बुजुर्गों ने कहा है। ना 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 ना, पूरा 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 खाना, पूरा नौकरी चाहिए ना, दही चीनी खाओगे? अरे खाओ बेटा, भगवान कृष्ण खाते थे। अरे खाओ दही, खाओ दही। हाँ, नौकरी मिलेगी, चाचा की वाणी है। अरे अरे ले बेटा ले। जय जगदीश हरे, जय जय जगदीश हरे, मेरे पप्पू की शादी होए, जल्दी से बंगला मिले, बोलो जय जगदीश हरे। अरे अरे बेटा सृजन, अरे बच्चा आ गए? हेलो, देखो तुम्हारे लिए आरती किया फर्स्ट क्लास का, लो। अरे बेवकूफ लड़का कहीं का। पापू है, देख कितना पागल लड़का है, नाश कर दिया, सगुन कर दिया एकदम। कोई संस्कार नहीं आज के लड़कों में। हाँ नहीं है संस्कार, और नहीं चाहिए आपके संस्कार मुझे। हर चीज में रोक टोक, ये मत करो वो मत करो, अब शगुन शगुन क्या है? और सृजन, ऐसे कैसे बात कर तू मेरे चाचा से? क्यों नहीं करूं? तेरे को पता भी आज क्या हुआ है? क्या? अच्छा खासा सुबह इंटरव्यू के लिए जा रहा था, तेरे चाचा जी आ गए दही का कटोरा लेके मुंह में ठूसने के लिए, पूरी एक कटोरी दही खिलाई है मुझे। और तेरे को पता नहीं है कि मेरे को दही से एलर्जी है।
उधर इंटरव्यूअर पूछ रहा था टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो मैं उसके मुंह पे छींक के और थूक के आया हूँ। कितनी गालियां पड़ी यार, जॉब चली गई, धक्के मार के बाहर निकाल दिया, मेरे को जॉब भी नहीं मिलेगी अब कभी। और आप चाचा जी प्लीज आखिरी बार बोल रहा हूं, चले जाइए। आप जैसे अंधविश्वासी लोगों की वजह से हम जैसे युवाओं का धर्म से भरोसा उठ चुका है अब। ओ हेलो, मैं चाचा कर ही जाएगा, समझा? अगर तेरे को उनका प्रॉब्लम है तो तू जा यहाँ से। हाँ, किसको रहना हाँ, चल 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 जा यहाँ से, और दोबारा आ मत जाइयो। एक सेकंड, मैंने भी तो किराया दिया यहाँ का, मैं क्यों जाऊंगा? जाएंगे तो तेरे चाचा जी। मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। अच्छा भाग यहाँ से। चाचा जी, याद है जब हम छोटे थे तो बाबा जी एक पंडित जी की कथा सुनाते थे कि पंडित जी ने कैसे अपने मंदिर के बाहर बिल्ली को बांधा था। हाँ, वो चंद्रभूषण पाणे थे, वो जो भाग के ब्याह किए थे उन्हीं के बारे में कहानी। वो पंडित जी जब भी पूजा या आरती करने जाते तो एक बिल्ली उनको परेशान करने लगती थी, बार बार परेशान कर रही थी, भागती नहीं थी। तो उन्होंने समाधान निकाला कि जब भी आरती करने जाऊंगा तो बिल्ली को पेड़ से बांध दूंगा। तो लोग मंदिर आते शाम को आरती में तो देखते बिल्ली पेड़ से बाहर बंधी हुई है। तो लोगों को लगने लगा कि अच्छा, आरती शुरू करने से पहले एक बिल्ली को पेड़ से बांधा जाता है, ये शुभ होता है। तो देखते देखते पूरे गांव में जो लोग घर में आरती पूजा करता तो बिल्ली या किसी जानवरों को पेड़ से बांधने लगा। और हुआ क्या कि ऐसी अफवाह फैली कि पूरे शहर में यही होने लगा। सबको लगता था कि बिल्ली या जानवरों को पेड़ से बांधना शुभ होता है। मतलब मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि शास्त्रों में बताया गया है कि कोई भी चीज करने के पीछे 3 कारण हमें पता होने चाहिए। 3 चीज का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। पहला, संबंध ज्ञान। संबंध मतलब ये देख पाना कि इस कार्य का भगवान से क्या कनेक्शन है, क्या संबंध है। दूसरा है कि हम कुछ ऐसी विधियां या प्रैक्टिसेस करें जिससे हम अपने संबंध को भगवान के साथ एस्टैब्लिश कर पाए, जोड़ पाए दोबारा से। और अल्टीमेटली प्रयोजन, मतलब हम कुछ भी कर रहे हैं, क्या उससे भगवान को प्रसन्नता मिल रही है। होता क्या है कि हम दूसरों को बताते बहुत कुछ है कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो, पर हमें खुद ही नहीं पता कि इस चीज का भगवान से क्या संबंध है, क्या इससे भगवान को खुशी मिल रही है या नहीं। तो लोग हमें अंधविश्वासी बोलने लगते हैं कि ये कुछ भी बोला जा रहा है, इसमें कोई सेंस नहीं है। तो आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ चाचा जी? देखो बेटा पप्पू, हम लोग देखो गांव देहात के आदमी है, शहर में हम लोग को आदत है नहीं। तो अगर हमारी वजह से बचवा तुम लोग को कुछ बुरा लगा हो तो हम माफी मांगत है। एक मिनट आप बैठेंगे, मेरे को आपसे कुछ बात करनी है। ये क्या हो गया बचवा? चाचा जी मैं बस आपसे माफी मांगना चाहता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, मैं जॉब चला गया था। कोई बात नहीं यार, सब हम लोग एक ही परिवार के हैं, अपने तो अपने होते हैं। धर्मेंद्र जी ने सिनेमा बनाया है, क्या चिंता करता रहता है। अच्छा पप्पू, मैं सोच रहा था कि हमको जाना चाहिए, कोई है नहीं घर द्वार देखने वाला। तो 5 बजे की टिकट है, अभी की बुक कर देता हूँ ना। कह रहे कि देखो अभी मन में आपके ख्याल आ रहा है, अच्छी बात है, जल्दी से बुक कर देते हैं, वरना कुछ अपशगुन हो सकता है। जो मन में आता है पूरा कर देना चाहिए। 5 बजे की टिकट चाचा जी कर रहा हूँ, अभी 2 घंटे जल्दी से पहुंच जाएंगे। सीधे बैग पैक कर। चाचा जी आपका सारा सामान पैक हो चुका है, चलिए मैं आपको छोड़ के आता हूँ, ठीक है? एक मिनट ये तो चाचा जी लग रहे हैं। ओ चाचा जी, ओ कहाँ जा रहे हो? एकदम बदतमीज कहीं का। लगता है फिर से बुरा मान गए। हाँ जाइए। चाचा जी आपको लेट हो रहा होगा चाचा जी, प्लीज चाचा जी जल्दी। अरे ये वहां रख दीजिए, वहां रख दो। ये लीजिए अपना बैग, और रास्ते में प्यास लगे तो पानी पी लीजिएगा। ध्यान से जाना। कंडक्टर साहब बस चलाइए। बाय चाचा जी। बाय चाचा जी। भाई मुझे 1 हफ्ते के लिए किसी भी हिल स्टेशन ठंडी जगह लेके जा। अब मैं पूरे हफ्ते आराम करूंगा। हरे कृष्णा। और इसमें आप सबने मतलब क्या अंडरस्टैंडिंग है आपका? बढ़िया सवाल। विश्वास ठीक है, अंधविश्वास नहीं। और डॉक्टर बॉबी जी? प्रभु जी मैंने तो हाथ भी रेज नहीं किया बट थैंक यू।
प्रभु जी, ये जो आपने वीडियो दिखाया, दिस इज वेरी एप्ट। और मुझे नहीं लग मुझे मुझे ये लगता है कि ये वीडियो मेरे लिए नहीं बना था, ये मेरे मेरे रिश्तेदारों के लिए बना है। और उनको समझना चाहिए कि वो जो ये करते हैं उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, बिकॉज मैं बिल्कुल भी सुपरस्टिशन में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता हूँ। एंड और अगर कोई बिलीव करता है तो गॉड ब्लेस हिम, मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। बट अगर वो नहीं मानता, एज लॉन्ग एज वो मेरी चीज में इंटैंगल नहीं करता, इट्स ओके। बट अगर कोई हस्तक्षेप करना चाहता है तो फिर मैं उसको रोकता हूँ और उसको वहीं पे स्टॉप कर देता हूँ, बिकॉज आई एम अगेंस्ट सुपरस्टिशन। मैं बिलीव करता हूँ कि अगर काली बिल्ली भी मेरे सामने से गुजर रही है तो वो भी भगवान की वो है, देन है। और मैं उसको प्रणाम करता हूँ और भगवान का नाम लेता हूँ और मैं चलता हूँ। It's simple। और प्रभु जी, पर्सनली मैं ये सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि बाहर के देशों में सुपरस्टिशन का कहीं रोल नहीं होता है, और वो तभी इतनी प्रगति करते हैं, और हम लोग इस सुपरस्टिशन में रहकर अपने आप को इतना पीछे ले जाते हैं। सो आई दिस इज व्हाट आई फील। अगर आपको लगता है मैं कहीं गलत हूँ तो आप प्लीज मुझे समझाइएगा। आई एम ओपन टू दैट। थैंक यू। हरे कृष्ण। एक्चुअली क्या है कि ये कई सारी दो चीजें होती है, एक विश्वास और एक अंधविश्वास, है ना। तो एक्चुअली जो भी रिचुअल्स है, Prabhuji, lot of background noise is coming. Somebody is talking. Please mute, ओके mute ओके everybody. ठीक है। तो अभी अभी कैसे, है It's ना। okay. Better. एक्चुअली जो भी रिचुअल्स है, रिचुअल्स शुड बी फॉलोड बाय स्क्रिप्चर्स। अगर रिचुअल्स के पीछे स्क्रिप्चर्स नहीं है तो वो अंधविश्वास है ना। और अगर मान लो स्क्रिप्चर्स में कुछ मेंशन अगर वो हम कर नहीं रहे हैं तो वो सिर्फ फिलोसफी रह जाएगा। तो रिचुअल्स होने चाहिए, बट दे शुड बी फॉलोड बाय स्क्रिप्चर्स, है ना। स्क्रिप्चर्स में जो हम जो कर रहे हैं, है ना, जैसे वो आया था काली बिल्ली वाला, कि वो नहीं बिल्ली वाला कि वो बिल्ली को आरती से पहले बांध रहे हैं। तो लोगों को वो एक अंधविश्वास है। अगर मान लो हम कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, जैसे अभी बॉबी सी बोल रहे थे काली बिल्ली रास्ते से चली गई, तो मान लो लोगों का अपशकुन होता है। जैसे मूवी में बोला किसी, उस ड्रामा में किसी ने बोला कि पीछे से टोक दिया तो अपशकुन होता है। लेकिन ये हमको स्क्रिप्चर से, अगर हाँ कोई स्क्रिप्चर से कोई ऐसा कोई पीछे से लॉजिक दे दे किसी पुराण से या फिर किसी वेदास से कि ये अपशकुन होता है ऐसे, है ना, देन दैट इज ओके। तो जो भी हम कर रहे हैं दैट शुड बी बैक्ड अप बाय स्क्रिप्चर्स। जो हमारा जो फेथ है, एक तो होता है लौकिक श्रद्धा, एक होता है शास्त्रिक श्रद्धा। लौकिक फेथ और शास्त्रिक फेथ। लौकिक मतलब जो हमने इधर उधर से सुन लिया कि जैसे कोई पीछे पीछे से टोका तो अपशकुन होता है, घर ना, घर के बाहर ये जैसे वो चप्पल वाला की गेट के सामने चप्पल उतार दी अपशकुन होता है। तो ये लौकिक फेथ है, ये इधर उधर से हमने सुन के एक हमने डेवलप किया है। बट इफ द सेम थिंग इज बैक्ड अप बाय स्क्रिप्चर्स, है ना, देन दैट इज शास्त्रिक फेथ। कि मान लो जैसे स्क्रिप्चर्स में आता है ना कि हरि नाम का जप लेने से, हरि नाम लेने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, स्क्रिप्चर्स में मेंशन है। तो हमको पूरा हरि नाम पे क्या है, फेथ है। तो दैट इज शास्त्रिक श्रद्धा। सो हमारा श्रद्धा कैसा होना चाहिए, शास्त्रिक श्रद्धा होना चाहिए, लौकिक श्रद्धा नहीं। शास्त्रिक श्रद्धा इज, वी शुड डेवलप शास्त्रिक श्रद्धा ऑन द बेसिस ऑफ द स्क्रिप्चर्स। जैसे वो गीता को लाल कपड़े में बांध के रखना चाहिए, डेट इज नॉट लॉजिक। गीता छोड़ भी, गीता को सुबह मत पढ़ो, शाम को मत पढ़ो, शाम को नहीं पढ़ना चाहिए, डेट इज शास्त्रिक। कई सारे लोग पूछते हैं कि गीता सुबह में पढ़ सकते हैं क्या, शाम में पढ़ सकते हैं क्या, है ना, बिना नहाए पढ़ सकते हैं क्या, जैसे चैंटिंग हरि नाम, है ना, हरि नाम बिना नहाए ले सकते हैं, हरि नाम लेकिन स्क्रिप्चर लोगों में ये है कहावत की जैसे हरि नाम है वो नहा के ही लेना चाहिए। लेकिन स्क्रिप्चर्स बोलते हैं हरि नाम ट्रांसेंडेंटल है, दिव्य है, वो भौतिक चीजों से प्रभावित नहीं हो सकता। हरिनाम आप कभी भी ले सकते हो ना? तो हमारा शास्त्रिक श्रद्धा होना चाहिए। हमको इधर उधर के इन चीजों पे इतना ज्यादा जो है ये विश्वास जो है नहीं करना चाहिए। ठीक है, ओके। प्रभु जी हाँ कहने, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हाँ हाँ, जैसे आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया कि अगर हमारी कुछ भी है, अगर वो स्क्रिप्चर्स में है तो उसको मान्यता देनी चाहिए, या और अगर वो स्क्रिप्चर्स में नहीं है तो वो किसी ने अपनी तरफ से कहानी बनाकर चेप दिया। या
तो प्रभु जी, अब उसका मतलब ये है कि हमें इतना ज्ञानी होना चाहिए कि हमें सारे स्क्रिप्चर्स जानने चाहिए कि ये है या नहीं है। तो इसका कैसे हम लोग कर सकते हैं कि ये बाकी है या नहीं है? क्योंकि जिस तरह से मैं लोगों को देखता हूँ और उनसे ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप ये करते हैं तो क्यों करते हैं, तो वो कोई उसका जवाब अच्छी तरह से नहीं देते। बोलते हैं क्योंकि वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो बड़ा वेग सा आंसर होता है। और आजकल का जो जमाना है, स्पेशली एशियन कंट्रीज में, वो ये होता है हर्ड मेंटालिटी। अगर वो कर रहा है तो मैं भी कर रहा हूँ। और कभी आप पूछो क्यों कर रहे हैं, तो उसका कभी आपको सही जवाब नहीं मिलेगा। तब या मैं या हर चीज के लिए, अब प्रभु जी, मैं हर चीज के लिए स्क्रिप्चर नहीं देख सकता हूँ। और या मुझे ये आप भी क्या कर नॉलेज सकते हैं? मुझे ये भी आप नॉलेज नहीं है कि कौन सी स्क्रिप्चर भी देखनी है इस चीज के लिए। सो प्लीज गाइड। आप फिर उस केस में कृष्णा बोलते हैं कि खुद नहीं पढ़ सकते, तो आप किसी जो जो व्यक्ति को स्क्रिप्चर का नॉलेज है उनसे पूछ सकते हैं। That is that is the way, ना? If you cannot read, you should inquire. Then they can answer. है ना? तभी तो ये प्रोसेस है कि one should take shelter of someone else, ना? Who can guide. जैसे परीक्षित महाराज को डाउट थे, परीक्षित महाराज was asking from सुखदेव गोस्वामी कि ये सही है नहीं है, ना? और दूसरा वो भी होता है स्क्रिप्चर्स और just like ना? ओ या ठीक है। और जैसे मान लो वो स्क्रिप्चर्स में लिखा है, मजे से पहले ऐसा था, ये स्क्रिप्चर्स को कैसे अप्लाई करना है टाइम, प्लेस और सर्कमस्टांस के हिसाब से, वो भी सेंटली पर्सन के थ्रू हम इंक्वायर कर सकते हैं, है ना? सेंटली पर्सन के थ्रू ना। ये आप लोग, ये आपका वृंदावन कैंप हुआ है सबका कभी? हरि उसमें आप बोल। सबको सनातन गोस्वामी का स्टोरी बताए यस प्रभु जी, सबको? जो गए थे ना। जी प्रभु जी, मेरा क्लास नहीं हुआ। बताया को, प्रभु जी। कोई बात नहीं, कोई, है ना? तो जैसे और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, प्रभुपाद जी है ना? तो प्रभुपाद जी के केस में जैसे वेस्टर्न का ऐसा है कि भगवान को हम आज वर्शिप से पहले अर्च विग्रह की उपासना करने से पहले हम आचमन करते हैं। तो आचमन में ऐसा है कि सेक्रेड रिवर, पवित्र नदियों का पानी यूज होना चाहिए, गंगा का, यमुना का, है ना? लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में गेंजिस अवेलेबल है, नहीं, नहीं। वहां पे प्योर वाटर है, ड्यूटी इज टू टेक प्योर वाटर, है ना? क्यों? बिकॉज प्रभुपाद हैड सेड यू यूज दिस। तो आचार्य हैड सेड, है ना? तो आचार्य क्या करते हैं, उसको टाइम प्लेस सर्कमस्टांस के हिसाब से उसको कैसे यूज करना है वो बताते हैं। दैट्स व्हाई वी शुड इंक्वायर फ्रॉम आचार्यस हाउ टू अप्लाई दिस स्क्रिप्चर्स। इसलिए हमको एक स्क्रिप्चर्स तो पढ़ना ही चाहिए, तीन बेसिस होनी चाहिए, साधु गुरु साधु शास्त्र। स्क्रिप्चर्स भी पढ़ने चाहिए और उसको स्क्रिप्चर्स को कैसे जीवन में अप्लाई करना है वो हमको समझना चाहिए साधुस के माध्यम से। ओके, स्क्रिप्चर्स क्या है? स्क्रिप्चर्स प्रिंसिपल्स बताते हैं, प्रिंसिपल कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, लेकिन वो उन प्रिंसिपल्स को कैसे अप्लाई करना है वो डिटेल्स आचार्यस विल टेल, वो आचार्यस बताएंगे। प्रभु जी, ये जो ट्रेडिशंस चली आ रही हैं, जैसे अभी पीछे मैं सुन रहा था, वृंदावन के जो संत हैं वो बता रहे थे कि थर्सडे को आपको सेव नहीं करनी चाहिए, बाल नहीं काटने चाहिए। तो ट्यूसडे उन्होंने को कहा भी। कि ये उस पे लिखा हुआ है, शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो ये ऐसे भी हो सकता है बिल्ली रास्ता काटना कहीं से किसी में लिखा हुआ और हमें मालूम ही ना हो, क्योंकि ये ट्रेडिशन चलती आ रही है। कहीं न कहीं कुछ ना कुछ होगा, तभी तो हमारे बुजुर्गों ने भी बोला है। जैसे अपशकुन होता है, जैसे हम छोटे छोटे बच्चे थे, जब हम नाना नानी के घर जाते थे, तो जैसे घर से हम बाहर निकलते थे, नानी बाहर देख के आती थी रास्ते में, कोई गोबर तो लेके नहीं जा रही, कोई खाली बाल्टी तो नहीं लेके जा रही। इनको अपशकुन मानती थी वो। अभी एक बुजुर्ग हमारे ऐसे कर रहे थे, तो उन्होंने भी कहीं से लिया होगा। या वो स्ट्रेट अवे तो हम उनको रिजेक्ट नहीं कर सकते ना। या जैसे मान लो बिल्ली रास्ता काट के जा रही है तो ऑब्स्कुन होता है, राइट? ये है। तो जैसे कई सारे हैं, जैसे आते स्क्रिप्चर्स में, जैसे मान लो किसी का ये बाई आंख फड़कती है तो ऑब्स्कुन होता है, तो जैसे राइट, ना, जैसे राइट। है ना, जैसे कि when, दाएं हाथ में खुजली चली तो है ना, पैसे आएंगे। जैसे रावण, जैसे रावण के केस में जब रावण राम से फाइटिंग करने जा रहे थे, है ना, तो ही वाज जी। सीइंग मेनी बैड सिम्टम्स। ओके। उसने वल्चर्स को देखा,
हाँ, है ना? ये भी एक बोलते हैं कि हाँ, भाई चील दिखाई कंस देती कंस सबसे पहले। कंस को बुरे सपने आते थे कृष्ण से फाइटिंग करने से पहले। तो ऐसे है, ये कई सारे बैड सिम्टम्स है। हाँ, तो हाँ, तो मतलब वो है कि वो स्क्रिप्ट मतलब फिर कुछ का स्क्रिप्चर से बेसिस भी है, लेकिन हमको देखना चाहिए कि कौन सा स्क्रिप्चर बेसिस है। लेकिन हम एज ए डिवोटी हमको पूरा कृष्ण पे फेथ होना चाहिए। मान लो आपको प्रीचिंग एंगेजमेंट के लिए कहीं जाना है, मान लो आपको मंदिर जाना है, भगवान के मंदिर में आपको लेट हो रहा है, एंड जी आपको मान लो किसी सेवा के लिए सर्टेन टाइम पे पहुंचना और आप घर से निकले, बिल्ली रास्ता कट गई, तो आपको क्या, आपको पूरा भगवान पे फेथ रख के जाना चाहिए ऐसा ना, क्योंकि जब भी भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, वो इतना ज्यादा ये वो पूरा भगवान पे डिपेंडेंट होते हैं, है ना? वो भगवान के जी शुद्ध भक्त भगवान पे पूरा डिपेंडेंट होते हैं, कृष्ण उनकी रक्षा करते हैं। वो कृष्ण कृष्णा विल प्रोटेक्ट, दे शुड नॉट, उनको बहुत ज्यादा अपस्कुन अपस्कुन के बारे में नहीं सोचना चाहिए, उनको पूरा भगवान पे फेथ रखना चाहिए, कृष्णा विल प्रोटेक्ट, मारे कृष्ण राखे कृष्ण मारे के, दे शुड हैव फुल फेथ ऑन दीज थिंग्स। वो दे प्योर भगवान के भक्तों को स्कून अपस्कुन से इतना ज्यादा कुछ लेना देना नहीं होता, बिकॉज कृष्णा भगवान इज को देयर सरेंडर प्रोटेक्टर। हो गए प्रभु जी, फिर भगवान पे पूरा फेथ रखना ही चाहिए। सरेंडर हो गए तो भगवान ही हमारी रक्षा करेगा, ऐसा ही या होता है। हाँ हाँ हाँ, devotees should have full faith. They should not be very much dependent on this spoon up spoon. You know, they should fully surrender to the Lord. प्रभु जी, आई वुड लाइक टू आस्क यू क्वेश्चन। Yeah, पहली बात तो ये कि थैंक यू, आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हम सबके लिए लिया। ये जो सुपरस्टिशन है, ये हमारे देश को बड़ा खोखला कर रही है। तो yeah. एटलीस्ट हम लोगों को थोड़ी नॉलेज मिलेगी एंड वी कैन टॉक अबाउट इट टू अदर्स, अवेयरनेस लोगों में लाएं। प्रभु जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो भगवत गीता है, हमारी जो भगवत गीता है एज इट इज, Yeah. उसको हमें, वो हमारे लिए क्या है? मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैं उसको पढ़ता हूँ, मैं उसको, उसकी बड़ी संभाल करता हूँ और उसको बड़े अदब से पढ़ता हूँ। बट अगर मैं उसको बड़ी अच्छी तरह से पढ़ना चाहता हूँ, उसके डीपली जाना चाहता हूँ, तो मुझे उसको कैरी करना चाहिए अपने साथ में जहाँ पे भी मैं जाता हूँ, और जहाँ पे मुझे मौका मिले मैं उसे पढूं। और अगर मेरा बस चले और अगर आप मुझे परमिट करें, तो मैं उस पे लाइन भी डालना चाहूंगा, क्योंकि देर आर लॉट ऑफ वर्सेस और जो कुछ ऐसे शब्द हैं जो लिखे गए हैं जो हमारे लिए, मेरे लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो क्या मैं ये कर सकता हूँ या नहीं? हाँ, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, हाईलाइट क्योंकि कर सकते हैं आप। हाईलाइट कर सकता हूँ मैं उस पे, अपने कमेंट्स कुछ ऐसा लिख सकता हूँ या नहीं? क्योंकि इट्स अ होली बुक, but it's a book that is very important for for everybody, but very important for me because I need to understand it. और जब तक मैं उसको अच्छी तरह से, क्योंकि जब मैं पढ़ता था, अपनी अपनी किताबें भी पढ़ता था, और अगर मैं उसको अच्छी तरह से समझना चाहता था, तो मैं हमेशा उस पे लाइंस लिखता था, हाईलाइट करता था, और जो इंपॉर्टेंट होता था उस पे सिग्नल मारता था कि मुझे इसे बार बार पढ़ना है, या ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आएगा फॉर एग्जाम्पल। तो क्या हम वो अपनी भगवत गीता के साथ कर सकते हैं? या कर सकते हैं, रियली? या क्योंकि मुझे लगा कि उस पे तो कुछ लिखा नहीं जाना चाहिए, बट इट्स नॉट लाइक दैट। या आप लिख सकते हैं उसमें लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। या ओके, ग्रेट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आप नोट्स भी बना सकते हैं, मैं तो कहता हूँ नोट्स बनाने चाहिए आपको। उसके ऊपर, उसके ऊपर। उसके ऊपर तो खैर इतना स्पेस नहीं होगा उसके ऊपर, हाँ, आप बट अलग उसमें से। मैं पेपर पेजेस डाल सकता हूँ अंदर और कर या सकता या हूँ। नोबडी विल गेट ऑफेंडेड ना? ओके, ओके, वी विल एंड नाउ। अरे प्रभु जी, अभी नहीं, अभी कहाँ टाइम हुआ है? अभी तो 15-20 मिनट और हैं प्रभु जी, इतनी जल्दी ना जाओ। टाइम इज ओवर। नहीं प्रभु जी, अभी तो 8:11 हुए हैं, आपने 7:30 बजे शुरू किया है। Okay, so एट then we थर्टी will see one more drama. अच्छा, we are seeing another drama. Okay, yeah, then After seeing that drama, we will end. we'll have question answers. प्रभु जी, हमें क्वेश्चन आंसर का चांस नहीं मिलता है, ये ठीक है, प्लीज फिर आप then नोट। we will take question answer for 10 minutes. या आफ्टर द ड्रामा, ग्रेट। और नहीं, प्लीज ड्रामा के नाम भी भेजिएगा ताकि हम उसको अपने रिश्तेदारों को दिखा सकें। जरूरी नहीं है आपको कोई भी चीज का पहले तो जब खुद क्रिटिक करो आप नॉट इट इज नॉट बी। अगर उनके कोई ऐसे चीज हैं जो इसको प्रैक्टिस कर रहे हो और सुन रहे हो और अपने जीवन में भी प्रिंसिपल का पालन कर रहे हो,
ठीक है, हम क्वेश्चन आंसर ही लेते हैं अभी 5 मिनट के लिए। और किसी ड्रामा मिल नहीं रहा मेरे को भी, बड़े बड़े ड्रामाज है वो 25-25 मिनट के। दे विल टेक टाइम। प्रभु जी, बिकॉज आप हमारे कोऑर्डिनेटर हो तो आई थिंक आज हमें प्रभु जी एक अपॉर्चुनिटी मिली कि हम आपको घेर लें। हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपसे। एक एक मैंने शेखर प्रभु जी से रिक्वेस्ट की थी आपसे पूछने के लिए, बट उन्होंने पता नहीं पूछा नहीं पूछा, बट मैं बेशर्म हूँ तो इसलिए मैं पूछ लेता हूँ। प्रभु जी प्लीज, हमारा जो टाइम है, जैसे सैटरडे संडे स्पेशल क्लासेस होती हैं, तो इट वुड बी रियली नाइस कि अगर आप हमें पहले ही बता दें ताकि हम अपनी इसको वो कर सकें, यू नो फिक्स कर सकें अपनी जिंदगी में। क्योंकि आप ये कभी कभी भूल जाते हैं प्रभु जी कि हम लोग गृहस्थ हैं। आप एक्चुअली लोग उसका टाइम आप ब्रह्मचारी हो, बड़ी अच्छी बात है, बट जो गृहस्थ है उनको ब्रह्मचारी ना बनाओ। तो इसलिए प्लीज आप हमें टाइम बता दो ताकि हम अपने स्केड्यूल वैसे बनाएं और अपने आप को उस टाइम के लिए फ्री रखें, क्योंकि कभी आपका सुबह हो जाता है तो कभी शाम को हो जाता है, और वो बाउंसर होता है और लास्ट मिनट उसका लिंक मिलता है। तो सैटरडे लास्ट वीकेंड का तो मैं देख रहा हूँ, एक्चुअली टाइम पे मैसेज आ गया था ना। हाँ, बट प्रभु जी कभी वो सुबह होता है तो कभी शाम को होता है ना, एक टाइम फिक्स करो ना, आइदर अच्छा, मॉर्निंग और इवनिंग ना, समथिंग लाइक दैट। तो सैटरडे संडे, एक्चुअली सैटरडे संडे का क्लास कॉमन होता है, वीकेंड क्लास, और उसका कोऑर्डिनेट उसको मैं नहीं करता हूँ। क्या प्रभु जी, ये तो मैंने ट्राई ये किया तो इस पॉइंट आपने को रखने का। गवर्नमेंट सिस्टम बना दिया है। ये फाइल उधर जाएगी, उससे लो, मुझे नहीं पता नहीं, अब मैंने उधर उसको ट्राई किया कोऑर्डिनेट करने का। हाँ, देर आर 36 रूब्रिंग बैचेस, ओके। एंड उन सबका क्लास रहता है, एंड देर आर डिफरेंट स्पीकर्स, उनकी अवेलेबिलिटी पे भी ये डिपेंड करता है। क्योंकि प्रभु जी आपको पता है एक सरप्राइज ये होता है कि जो हमारे स्पीकर होते हैं उनको भी नहीं पता कि हमारी पिछली क्लास क्या हुई थी। तो वो तो इट्स नॉट गुड। आप ये आई शाम की क्लास देखो, में। अगर मैं ऐसा गच्चा करता हूँ तो मेरे को समझ आता है, बट आईआईटी वाले, रुड़की वाले, कुरुक्षेत्र वाले, आईआईटी वाले कैसे कर सकते हैं? अभी प्रभु, वो है ना, अलग से मतलब एक संडे में होता है ना, सबका साथ में होता है तो अलग टॉपिक लेके आते हैं। तो मतलब अगले दिन वाला मतलब कंटिन्यू तो होता नहीं है। तो मतलब सैटरडे संडे अपना सबका एक साथ में होता है और अलग सब्जेक्ट होता है प्रभु जी, बिल्कुल नहीं अलग लेके नहीं आते नहीं, वो तो ठीक है, नहीं, सैटरडे संडे वाला बट तो इस समझ आता है, बट वो तो बीच वाला भी ऐसे ही हो जाता है। हैं। हाँ 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 हाँ। तो वो बीच वाले हरे के लिए कृष्णा भी प्रभु जी, मैं सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट पहले भी ये किया था, ये क्वेश्चन आया था कि आप टाइम कुछ भी रखें, लेकिन उसको अगर सैटरडे 11 बजे क्लास करनी है तो एक दिन पहले बता दीजिए उसको, सो दैट वी आर या प्रिपेयर्ड फॉर दैट। बस इतना ही या रिक्वेस्ट था। और दूसरा, हमने एक रिक्वेस्ट किया था आपके साथ में ही, शायद मुझे याद है, कि एक क्वेश्चन आंसर का एक सेशन हमारा हाँ, रख लीजिए एक दिन। क्योंकि हमारे जैसे हाँ हमारे मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 3 दिन क्लासेज होती है भगवत गीता की, तो उसके बीच में तो हम जैसे वो बाकी चीजें करते रहते हैं, तो उसमें एक ओनली क्वेश्चन आंसर सेशन, सो दैट जैसे इफ यू आज टेल अस इन एडवांस तो हम वो प्रिपेयर करके रखेंगे, एंड वी विल हैव दैट एक्सक्लूसिवली ओनली फॉर क्वेश्चन आंसर्स, व्हाट एवर क्वेश्चन मे बी, देयर विल बी नो ओके टॉपिक, ओके जो जिसके मन में जो आए उस तरह का। क्या ओके ओके, मैं बात ओपन करता हूँ। हाउस, उसको ओपन हाउस कहते हैं। हम लोग फिर उसमें एक गूगल फॉर्म भी शेयर कर देंगे, मान लो कोई वैसे नहीं पूछना चाहे तो उसमें लिख भी सकते हैं। हाँ, तो प्रभु जी आप ऐसे भी, हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मैं डिस्कस कर रहा था अपने प्रभु से, वो ये था कि जैसे आज आपने हम हमारे साथ टॉपिक दिया, तो कुछ लोगों ने, कुछ प्रभु ने तो आपसे क्वेश्चन आज पूछ लिया और अपना पूरा ठीक कर लिया, बट कुछ ऐसे हैं जिनका क्वेश्चन बाद में आया, तो क्या वो गूगल फॉर्म भरकर आपको भेज दें ताकि अगली बार जब आप क्लास लेंगे तो उसमें वो क्वेश्चन आप पिक करके देख सकते हैं कि हाँ वो रह गया था, मैं उसका क्वेश्चन अभी दे सकता हूँ, उसका आंसर अभी दे सकता हूँ। कुछ ऐसा भी कीजिए, क्योंकि ये एक अपॉर्चुनिटी है आपसे वन टू वन, और सारे जो हमारे आते हैं मेंटर्स आते हैं और हमें क्लासेस देते हैं, ये एक हमें बड़ा अच्छा अवसर मिलता है जिससे हम उनसे पूछ सकते हैं, वरना किन से पूछें? हमें तो पता ही नहीं है कि somebody जिससे हम पूछ रहे हैं वो क्वालिफाइड है या नहीं है। आप समझ रहे हैं? हम्म। तो या वरना वो सुपरस्टिशन वाला टाइम हो जाएगा, क्योंकि इंडिया में तो सबको सब कुछ पता या है ना, कोई को आप किसी से भी कुछ पूछो, हाँ मुझे तो पता है, वो अपना ज्ञान तो बांटेगा, बट वी वांट ऑथेंटिक, एंड दैट इज द या रीजन आई थिंक वी आर ऑल हियर। तो या इसलिए फिर ऐसा कुछ कीजिएगा, ऐसी ओके, सुविधा बनाइए प्लीज। ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स में वर्कआउट करता हूँ मैं, क्वेश्चन आंसर सेशन के फिक्स टाइमिंग में मैंने पहले भी रिक्वेस्ट किया उनसे ना, कि एक दिन पहले बताए ही बताए ना। एक्चुअली आई थिंक ये इस वीक जन्माष्टमी के वजह, बिजी शेड्यूल की वजह से हुआ है।
हाँ मैं भी। Actually, from अच्छा और हाँ from जी। last 1 week, duties are very busy in this because in तो temple. प्रभु जी हमें छुट्टी दे देते, हमें भी तो टेम्पल में बहुत सारा सर्विसेज है नहीं और बॉबी प्रभु, अपनी छुट्टी नहीं, छुट्टी की बात मत करो, लगे रहना है भगवान की भक्ति में बॉबी नहीं, प्रभु। वो तो बड़ी ठीक अच्छी है। बात है, लगे रहना है, बट फिर वो भी सही ढंग से लगे रहना है ना, ऐसे ऐसे नहीं लगे रहना। अच्छा प्रभु जी, आपने बहुत अच्छा एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में डाला, थैंक यू। वो ये है कि हम लोग है ना कुछ ऐसे उल्लू हैं, गुड उल्लूस जो 4:30 बजे उठ के आपके पास आते हैं। तो प्रभु जी जब हम वो चैंटिंग करते हैं, आजकल मैंने देखा है कुरुक्षेत्र वाला बेस हमारे साथ चैंटिंग में नहीं होता, हम लोग बड़े 5-6 ही जने होते हैं और उसमें बहुत सारे, एक आपका कुरुक्षेत्र बेस नहीं होता हमारे साथ जुड़ा हुआ ना, अंकित प्रभु जी होते हैं हमारे साथ जो उधर होते हैं, वो भी नहीं होते हैं। हम बड़े अपने आप को अकेला पाते हैं प्रभु जी, हमें अपने एक्चुअली आप वो को हो ठीक कर। जाएगा अभी जन्माष्टमी। एक ये दूसरा ये कि जब जब ये 6:30 बज जाते हैं और आपकी कुरुक्षेत्र में आरती होती है, तो प्लीज एक कैमरा प्रभु जी की तरफ उधर लगा दो ना, ताकि हम भी आरती का थोड़ा सा आनंद ले लें। आप हमें क्यों उससे डिप्राइव करते हो? या तो प्लीज आप एक्चुअली एक वो कैमरा लगा दो, अगर नहीं होता तो प्लीज हम सब प्रभु आई एम श्योर कैन कंट्रीब्यूट, एंड एक और कैमरा उधर लगा देते हैं बिल्कुल आपके आरती जहाँ पे आपकी होती है उसके बिल्कुल ऐसे, ताकि हम भी भगवान के दर्शन कर सकें। या तो आई ये होप यू ऑल। ओके ओके, ये कुरुक्षेत्र वाला बेस वाला तो मैं देखता हूँ एक्चुअली जन्माष्टमी की वजह से आ रहा होगा इसलिए। नहीं, वो उन्होंने कनेक्ट ही नहीं किया ना, तो हमें ये लगा क्या क्या हो गया, हम क्या ज्यादा ऊपर हो गए हैं क्या अपनी ग्रोथ में? नहीं एक्चुअली वो जन्माष्टमी की वजह से ड्यूटी भी बिजी होंगे जो श्योर, करते हैं। नो वरीज, बट प्लीज आप वो करवा दीजिए ताकि हम लोग पार्टिसिपेट करें आपकी जो वो होती है ना पूजा और आरती। ठीक है ओके। थैंक यू प्रभु जी। अरे सिर्फ मैं ही अरे क्वेश्चन पूछूंगा, कोई और भी प्लीज पूछे यार, मुझे हम बड़ी। वो विल एंड नाउ, द टाइम इज आप ओवर। चांस नहीं नहीं, आप प्रभु जी, चांस देंगे तो मेरी पूछेंगे लास्ट प्रभु सॉरी जी। बात सॉरी सॉरी जी, सॉरी प्रभु, आई एम क्वाइट प्रभु जी, नाउ, मैं जा रहा हूँ। मेरी एक ओके बात, हरे लास्ट कृष्ण। बात मैं और बात कर रहा हूँ प्रभु जी कि गीता को हम जब भी टाइम मिले हम पढ़ते हैं प्रभु जी, तो गीता को दिल से मन से, और हम ऐसे भी नहीं है कि बहुत बच्चे हैं प्रभु जी, किसी को पर्सनली लेने की बात नहीं है, खासकर बॉबी जी आपको भी कोई मेरी बात पर्सनली ना ले। हम गीता को पढ़ते हैं ना, तो प्रभु जी गीता को मन से आत्मा से पढ़ने के बाद मेरा अनुभव है, पर्सनली मैं बात करता हूँ प्रभु जी सभी को, हमारे मन में कोई आंसर और क्वेश्चन मेरे हिसाब से नहीं रहेगा। मैं जितना चालू किया है प्रभु जी, तब मैं मन से बोल रहा हूँ, मेरी आत्मा से बोल रहा हूँ, मेरा यही कहना है। तो जो गीता को बोलने में कितना टाइम लगा था भगवान को? 47 मिनट्स। 47 मिनट्स। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ठीक है 47 मिनट्स में हो गया सब इतने 700 श्लोक? या भगवान है, वो तो भगवान है स्वयं परम पिता। एक्सप्लेन नहीं करना था ना, यहाँ पे एक्सप्लेन करना पता है, वहाँ एक्सप्लेन। ओके वी विल एंड। हरे मेरा एक कृष्ण। क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन बाद में लेंगे नहीं नहीं, अभी। बस 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 प्रभु जी, जब भगवत गीता के वो रिसाइट करे थे अर्जुन जी, कृष्ण जी अर्जुन जी को बताए थे, तो बाकी सेना क्या करे थी? वो देख रही थी क्या क्या हो रहा है? साइलेंट मोड पे डाल दिया था सबको, फ्रीज, सबको फ्रीज कर दिया। तो प्रभु जी उनको, समय को रोक दिया था। अयो वेरी, पर प्रभु जी भगवान ऐसा काम तो करते नहीं है ना, रोकना वोकना टाइप्स। कृष्ण कैन डू एनीथिंग। हाँ वो तो ही कैन डू, बट ही डजंट डू ना। वो बोलते हैं He मैं does? जो कर ये चक्र है उसको मैं नहीं रोकूंगा, क्योंकि दिस इज नॉट व्हाट आई डू। कितना बार रोका गया प्रभु? एक बार, महाभारत में ही रोका गया। एक धर्म बार। की स्थापना करने के लिए भगवान ठीक कुछ है भी कर सकते हैं। धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान कुछ भी कर सकते हैं। डॉक्टर बॉबी जी, मैं आपको इसका एक प्रॉपर रेफरेंस दूंगा, मतलब कैसे उन्होंने रोका, मतलब ये एक तो मैं आपको देता हूँ ठीक है, आप थैंक मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिए। यू। प्रभु जी सबको मिलना चाहिए ना आंसर, तो मैं अकेला क्यों? सबके मतलब साथ नहीं शेयर, रोका था शायद, रोका तो नहीं था शायद से, सिर्फ सबका साथ सबका विकास। कॉमन ओके कॉन्वर्सेशन, इसके अलावा तो कुछ ऐसा रोका नहीं था। भेज दीजिए प्रभु जी, लिंक भेज दीजिए, सभी को भेज ओके दीजिए। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, Thank you, ऐसे ही वीडियो सेशन हरे करते कृष्णा। रहिएगा। हरे थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऑल प्रभु जी, अपॉर्चुनिटी आपने दी, ऐसा सब हो गया। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण प्रभु कृष्णा, जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा।